क्या है? क्या भगवान को हम किसी परिभाषा के अंदर बांध सकते हैं? देखिए, ये एक विचार है जो सभी के मन में आता है कि भगवान आखिर है क्या? हम कैसे भगवान को परिभाषित करें? और सभी के मन में विचार आता है और सब अपने अपने मन में जो विचार आता है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। अब किसकी सही है किसकी गलत है ये तो वो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मेरे मन में भी विचार उत्पन्न होते हैं और मेरे मन में इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विचार उत्पन्न होते हैं, कुछ अजीब, कुछ निराले। मन में एक भड़ास सी होती है कि आखिर इन विचारों को कहाँ पर शेयर किया जाए, कहाँ बताया जाए। मेरे आसपास मैं देखता हूँ तो ऐसा कोई मिलता नहीं है जो काफ़ी समय तक साथ में बैठ करके ऐसी बातों पर डिस्कस कर सके, ताकि मन में जो एक उथल पुथल रहती है कि क्या है वास्तविकता। हालांकि उस वास्तविकता के पास हम पहुंच तो नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, छोटा मोटा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई शास्त्रार्थ करने वाला या मतलब मैं कोई विचार बताऊं फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाला, फिर वो कोई विचार बताए फिर मैं प्रतिक्रिया दूं, ऐसा कोई मिला नहीं, ना फ्रेंड सर्कल में ना फैमिली में। तो इस वजह से मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा कि YouTube के ऊपर मैं अपने विचार डालता हूं। तो YouTube पे करोड़ों की संख्या में पब्लिक है और सभी के पास कोई ना कोई विचार होगा इस टॉपिक के ऊपर कि भगवान है क्या। तो मेरे विचार जानने के बाद में हो सकता है कि आपके विचार भी मेरे विचारों से मेल खाएं, ये भी हो सकता है कि आप मेरे विचारों के बिल्कुल विरोध में हो। जैसा भी हो, जो भी हो, आप अपने विचार भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ताकि मुझे ये पता लगे कि क्या मेरे विचार सही हैं या फिर सिर्फ ये एक मानसिक कल्पना है। और अपने विचार भी आप बताइए ताकि मुझे भी पता लग सके कि आप जो बता रहे हो सकता है वो भी सही हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी एक ह्यूमन हो, आपके पास भी एक दिमाग है, तर्क करने की शक्ति है। ईश्वर ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया, और बनाने के साथ में दिमाग भी दिया। दिमाग दिया तो सोचने समझने की, विचारों की क्षमता और तर्क करने की शक्ति भी हमें दी है। अब चूंकि तर्क करने की शक्ति दी है तो ये मस्तिष्क अपना काम तो करेगा ही। कोई भी घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके जड़ तक जाने की कोशिश हमारा दिमाग करता है, क्योंकि रचयिता ने बनाया ही ऐसा है। अब बनाया ही ऐसा है तो हम कई प्रकार के सवाल दिमाग में उठते हैं तो उनकी जड़ों तक जाने की हम कोशिश करते हैं। वैसे ही देखो, ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, छोटा हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ये कोई प्री प्लानिंग करके नहीं करा, जस्ट रैंडमली विचार आए तो मुझे लगा कि विचार साझा करने चाहिए। देखो, मेरे अनुसार मैं दोबारा कह दूं, ये मैं ये नहीं कर रहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही ही है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बस आप लोग मेरे विचार सुनिए और गलती कहाँ है वो आप कमेंट्स में बताइए, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। भगवान कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार के जीव हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम एक जीव हैं, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, ये एक जीव हैं। फिर उनसे ऊपर हम आते हैं, इंसान, मनुष्य। उनसे ज़्यादा हमारे पास क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सब कुछ है। वैसे ही
ये जो भगवान है, अब ये भगवान नाम भी हम लोगों ने ही दिया है। मेरे अनुसार इनको भगवान नाम देने के बजाय यदि हम कहें कि ये मानव से भी उच्च कोटि के कोई जीव है, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जीव का मतलब ये है, जिस तरह से हम हैं, पशु पक्षी है, जानवर है, जीव है यानी कि जीवन है, जिंदा है, जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या भगवान भी खाना खाते हैं? भगवान, फिर मैंने गलत वर्ड बोल दिया, जीव, मनुष्य से उच्च कोटि के जीव क्या खाना खाते हैं क्या? जैसे हम रोटी खाते हैं जिंदा रहने के लिए, वैसे ही वो भी रोटी खाते हैं। इसका उत्तर मेरे अनुसार ये होगा कि जरूरी नहीं कि वो रोटी ही खाएं। जैसे कि खाना उसे कहते हैं कि कोई भी जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप में ऊर्जा का संचार करने के लिए अपने शरीर से बाहर से कोई चीज अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है, जिससे उसका जीवन चलता है, उसे हम खाना कहते हैं। खाने का मतलब इंसानों के लिए दाल, रोटी, कई प्रकार के फल फ्रूट्स वगैरह हो गए। इसी तरह जो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, बिल्कुल जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, क्या उनका खाना हमारे जैसा है? नहीं, उनका खाना अलग है और उस खाने से उनको ऊर्जा मिलती है, तो उसी से वो चलते हैं। शेर है, शेर मांस खाता है, मांस ही उसके लिए खाना है, उसी से वो चलता है। शाकाहारी लोग शाकाहार खाना खाते हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है, उनसे उनका शरीर आगे चलता है। तो ये निष्कर्ष निकालना गलत है कि भगवान खाना खाते हैं तो हमारे जैसा ही खाते हैं। मैंने कहा कि हर लेवल के, हर कोटि के जीवों का खाना अलग होता है। इसी प्रकार से मानव से उच्च कोटि के जीव, जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं, उनका भी खाना कुछ अलग होगा। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ अलग है और उसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। उनको मैंने जीव क्यों कहा? देखिए कि पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं कि कई कोटि के जीव हैं, निम्न कोटि के, फिर उनसे उच्च कोटि के, फिर उच्च कोटि के, फिर उच्च कोटि के, और सबसे उच्च कोटि पे हम मानव आ जाते हैं। अब आप एक बात देखना कि जस्ट उच्च कोटि के जीव जो है ना, वो अपने से जस्ट नीचे की जो कोटि है उनको नियंत्रित करते हैं, उनको अपने से आगे बढ़ने नहीं देते, उनको कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। वो एक प्रकार से कहें कि अपने से नीची कोटि वालों के लिए वो माई बाप होते हैं। जैसे कि शेर, मांस खाने वाले, जंगल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। मांस खाने वाले जानवर शाकाहारियों से उच्च कोटि के हैं, वो उनका भक्षण भी करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, और शाकाहार उनसे डरते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी दया हम पर बनी रहे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फूड चैन है, जो खाएंगे तो खाएंगे ही, लेकिन कंट्रोल तो वो कर ही रहे हैं। और शाकाहारी लोग हमेशा, शाकाहारी जीव ये चाहते हैं कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, जैसे मांसाहार वाले नाराज हो जाए और हमें अधिक से अधिक मार के खाने लगे। हालांकि वो खाएंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी शाकाहारियों के मन में कोई ये ऐसा पॉइंट जरूर होता है। फूड चैन वाला कोई सिस्टम उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनकी कोटि हमसे नीचे है, मनुष्यों से नीचे। मनुष्य को ये सब पता है, उनको नहीं पता। वैसे ही हमारे साथ, जो मनुष्यों के साथ में जो घटनाएं घटती है, हमसे उच्च कोटि के जो जीव है यानी कि भगवान, उनको पता है, हम अभी उतना समझ नहीं सकते। एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई घर के अंदर किसी इंसान ने जानवर पाल रखे हैं, भेड़ बकरियां वगैरह पाल रखी अपने खेतों में। अब इंसान उनसे उच्च कोटि का जीव है, तो उन जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए, ये जो इंसान है जिसने उनको पाला है, वो उनका माई बाप हो गया, उनके लिए वो भगवान हो गया। क्यों भगवान हो गया? वो बाहर के जो जंगली जीव हैं उनसे
रक्षा करता है उनकी, उनको समय समय पर खाना देता है, उनका पालन पोषण करता है। ठीक, कोई बीमारी होती है तो उसे भी ठीक करता है, डॉक्टर को दिखवाता है, अच्छे से उनको रख रखाव करता है। तो अब जानवरों को ये नहीं पता कि रख रखाव तो कर रहा है, लेकिन हमसे भी तो ये कोई उपयोग में ले रहा है, दूध वगैरह कुछ भी चीज़ें। उनको इतना नहीं पता, उनको बस ये पता है कि हमारा मालिक जो है हमें बाहर के जो मांस खाने वाले हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनसे हमारा बचाव करते हैं, वो हमें खाना देते हैं, हमारा पोषण करते हैं और हमें हर वो सुख सुविधा देते हैं जिससे कि हम अपनी जैसी संतति, अपने जैसे वंश को आगे बढ़ा सके। तो हमारे लिए तो हमारे मालिक भगवान है। तो अब उनके लिए उनका मालिक भगवान है, तो वैसे ही भगवान जो है वो भी हमारे लिए भगवान इसी वजह से हुए। देखिए, वो जो जानवर थे ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे जो हमारा मालिक है ना वो हमसे रुष्ट हो जाए। अगर मालिक रुष्ट हो गया तो वो उन्हें खाना देना बंद कर देगा या कुछ भी ऐसी सजा देगा जिससे कि उन जानवरों को कष्ट होगा। शुरुआत में जानवर ऐसा समझेंगे नहीं, लेकिन जब वो बार बार कोई गलती दोहराएंगे और बार बार मालिक उस गलती पर उनको सजा देगा, तो वो जानवर ये समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर गलती पर ये सजा मिलती है, इस सजा से बचना है, तो ये गलती हमें नहीं करनी, ताकि मालिक हमसे हमेशा खुश रहें और हमें अच्छे से पालन पोषण करें, हमारा ध्यान रखें, बाहर के जीवों से रक्षा करें और खाना दे, पालन पोषण करे, सब कुछ वो चीजें करे जिससे हम अच्छे से फल फूल सकें। जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होता है हमारे और भगवान के बीच में। भगवान उच्च कोटि के जीव जो हमारा पालन पोषण करते हैं, खाने के लिए कई प्रकार का खाना हमें दे रखा है इस धरती के ऊपर, और हम उसकी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और हम कभी ये नहीं चाहते कि हमसे कोई भी ऐसी गलती हो जिससे कि ये जो भगवान है वो नाराज हो जाए और हमें दंड दे, हमें हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत करें। तो हम हमेशा चाहते हैं कि भगवान हमेशा हमसे राजी रहें। हम अपने लेवल पर हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं, कभी चढ़ावा चढ़ाना, प्रसाद करना, ये करना, वो करना, कई प्रकार की चीज़ें होती है जिससे कि भगवान हमसे राजी रहें। अब ये चढ़ावा वगैरह जो है वो उनके तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, किस विधि से पहुंचता है, या फिर ये सब ढकोसली बातें हैं, ये अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से धरती पर कई प्रकार के जीव हैं, तो धरती पर रहते हम देख पाते, तो भगवान को क्यों नहीं देख पाते? बिल्कुल आप उनको देख सकते हो, लेकिन आप अपनी पहुंच वहां तक नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि हमारी पृथ्वी पर हमारे साथ में सूक्ष्म जीव रहते हैं, हमसे बहुत नीचे कोटि के। हम तो फिर भी सूक्ष्म दर्शी लगा करके कैसे ना कैसे उनको देख सकते हैं, लेकिन क्या वो हमको देख सकते हैं? अब उन सूक्ष्म जीवों में से कोई ये कहे कि मनुष्य नाम का कोई जीव है जो धरती पर रहता है और इतना बड़ा है, वो इतनी बौद्धिक क्षमता है उसके में, वो सब कुछ समझ सकता है, भगवान के बराबर है, तो क्या वो सूक्ष्म जीव यकीन करेंगे? हालांकि हम हैं उनके ही साथ में, लेकिन यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता भगवान ने बहुत ज़्यादा बनाई है। तो भगवान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये इंसान अपने दिमाग का यूज करके, विचारों का यूज करके, तर्क का यूज करके कभी भी मेरे तक पहुंच पाए। मेरे तक पहुंच गया तो इन्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है, और फिर मेरी सत्ता डगमगा सकती है। इसलिए उन्होंने एक लिमिटेशन में बांध दिया। लिमिटेशन क्या? अब जैसे कि खबरें आती है कि मानव चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, तो भगवान यही चाहेगा कि ये कभी मेरे तक ना पहुंच पाए।
तो उन्होंने अपना ठिकाना किसी ऐसी जगह बनाया है जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सकते। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वो एक प्रकार के जीव ही हैं जो जिंदा रहते हैं और इंसानों की तरह ही वो जीव है, लेकिन उच्च कोटि के हैं। उच्च कोटि का मतलब कई प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ उनमें हैं। जैसे कि जानवर हैं, जानवर से ज़्यादा हम शक्तिशाली, हम शक्तिमान, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें जो जानवर नहीं कर सकते हम कर सकते हैं, उनसे उच्च कोटि के जीव। वैसे ही हमसे उच्च कोटि के जीव कई प्रकार की ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। हमारे लिए वो एक जादू की तरह है, शक्ति की तरह है, लेकिन उनके लिए जो उच्च कोटि के, उनके लिए नॉर्मल जो चीज़ें हैं। तो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये धरती तो एक मात्र कण की तरह है। रेगिस्तान में जैसे एक कण होता है वैसे ही है ये धरती। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ यहीं पर जीवन है? जीवन बहुत जगह है, नाना प्रकार के भगवान हैं जिस प्रकार के, और वो पता नहीं कहाँ अलग जगह रहते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। बस इतना समझ लीजिए आप। एक बात और, सब लोग ये कहते हैं कि भगवान एक है, भगवान एक है। मेरा मानना यह है भगवान एक नहीं है। जी हाँ, जिस प्रकार से इंसानों में कई प्रकार के इंसान होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और इंसानों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये मेरे से अच्छा कैसे है, वैसे ही भगवानों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है। सब अपनी अपनी सीमा या अपनी अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सभी भगवानों में आपस में ईर्ष्या हो, प्रतिस्पर्धा हो, ऐसा नहीं। ये कुछ अपवाद है। सभी में यही देखा जाता है कि सभी सही से एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि भगवान एक प्रकार के जीव हैं, जीव 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 हैं, जीव ही हैं। भगवान शब्द गलत है। मनुष्य से उच्च कोटि के जीव हैं जो मनुष्य को कंट्रोल करते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब ये जो सारी बातें थी ये मेरे मन में निकली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बातें सही हैं, और ना ही मैं नास्तिक हूँ। मैं बिल्कुल आस्तिक हूँ और आस्था रखता हूँ, और मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस मेरे मन का जो विचार था वो विचार निकलना चाहता था, अब वो निकल चुका है। हो सकता है मेरी जितनी भी बातें मैंने बोली सब निराधार हो, गलत हो, और आपके विचार मेरे बातों से मेल ना खाएं, तो आप अपनी बातें कमेंट्स में बताओ हमें। आपके मन में भी कुछ विचार हो भगवान को लेकर कि भगवान है क्या, तो वो भी आप हमें बताइए। और ऐसे ही और भी कोई विचार आपके मन में उठता हो तो आप कमेंट्स में बताओ। उस विचार के ऊपर मेरे मन से क्या तर्क निकल सकता है, वो मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मैं दोबारा कह दूं, किसी को नाराज करना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं भी आस्तिक हूं, लेकिन एक अब भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है, इतनी क्षमताएं उनके दिमाग में दी है कि विचार उत्पन्न होते हैं, और ये विचार है क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब चीजें इंसान के दिमाग में हर वक्त चलती है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है। अब सवाल चलेंगे तो उनका आंसर भी खोजने की कोशिश करेगा इंसान, जैसे कि मैं कर रहा हूं। अब सही है ये गलत है वो पता नहीं, बस विचार जो इस सवाल के उत्तर के रूप में जो विचार मन से निकले वो विचार मैंने आपको बता दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में मैं कुछ ऐसी घटनाएं देखूं जिससे मेरे विचार भगवान के प्रति दोबारा बदल जाए, फिर मैं अपने मन से दोबारा इनकी दूसरी परिभाषा दूं, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तक मुझे जैसा लगता है वो मैंने बता दिया। अपने विचार आप कमेंट्स में बता सकते हो। धन्यवाद।